बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 26 फरवरी 2025 बुध का दिन है। एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच के रूबरू सिविलियंस का मिलिट्री अदालतों में जो ट्रायल है उसका मामला आज एक और इंतहाई ड्रामाई मोड़ ले चुका है। तो वहीं दूसरी जानिब इस निज़ाम और इस हुकूमत पर अमेरिका से एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। अगर हम ये कहें कि इस वक्त शहबाज गवर्नमेंट पर अमेरिका की जानिब से बॉम्बशेल गिरा है तो ये कहना गलत नहीं होगा। और वो खत जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतजार था, इमरान खान के चाहने वालों को इंतजार था, अमेरिका में वो खत लिखा जा चुका है। और अब एक बहुत बड़ी चार्जशीट जो है वो उस खत के अंदर इस निज़ाम और इस हुकूमत पर है। और हुकूमत जो है वो बिलखुसूस इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपना जो मकाम है वो किस तरह से खो चुकी है, और हुकूमत अपनी लेजिटिमेसी जो है वो भी अब ख़त्म करवा बैठी है। और आलमी ताकतें भी अब डायरेक्ट किससे बात करेंगी, उस हवाले से मेरे पास बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त जारी बात है, आपको मालूम है कि एक जानिब इंटरनेशनल प्रेशर है, अमेरिका की तरफ से खतरा है कि कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, और अमेरिका में अब यह खत भी लिखा जा चुका है। IMF और यूरोपियन यूनियन का GSP प्लस स्टेटस तलवार सर पे लटक रही है। जुडिशल प्रेशर अपनी जगह पर, वकला का प्रेशर एक और फैक्टर। इसके साथ ही साथ अब तो हुकूमती वकला जो है, हुकूमत के हामी वकला ग्रुप जो हैं, उन्हें भी अब अपने साख बचाने के लिए कुछ न कुछ मामलात के ऊपर हुकूमत से इख्तलाफ करना पड़ रहा है। यानी हालात इस नहज पे आ गए हैं। और इवन जो पाकिस्तान बार की तरफ से नुमाइंदे थे जुडिशल कमीशन में, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। ये सब कुछ आप समझें, इन्हें इक्वेशन में डालें तो आपको समझ आ जाएगी। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक ऑपोजिशन अपने आप को रीग्रुप कर रही है। तो निजाम जो है वो अब इस सब की ताब नहीं ला पाएगा। एस्टैब्लिशमेंट जितना मर्जी चाहे अपना वजन जो है हुकूमत के पलड़े में डाल दे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो जितने मर्जी एक एक सफ़े के इश्तिहार, पहले खबरों की सूरत में कि खबर और इश्तिहार का फ़र्क जो है वो ख़त्म हो जाए, उस तरह से इश्तिहार अखबारों में दे। और उसके बाद फिर अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज क्या किया है कि जी अपनी पूरी फुल पेज के ऊपर अपनी तस्वीर, अच्छा तस्वीर मरियम साहिबा की 90% एरिया कवर कर रही है, साथ 10% एरिया के अंदर अचीवमेंट लिखी गई है। मुझे ये नहीं समझ आ पा रही कि जी आप प्रमोट क्या करना चाह रहे हैं। आपको अपनी अचीवमेंट, चले ठीक है, आपने पैसा गवर्नमेंट का, आवाम का, आपका, मेरा, टैक्स पेयर का लगाना है और अपनी तशहीर के ऊपर लगाना है तो अपने प्रोजेक्ट की तशहीर के ऊपर लगाएं। अपनी बड़ी बड़ी आपने ह्यूमन साइज पिक्चर्स जो हैं वो क्यों लगाई हुई हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आजकल फूले नहीं समा रही विफाकी हुकूमत भी और पंजाब हुकूमत भी कि जी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है उन्होंने अपना वजन हमारे पलड़े में डाला है, हमारे साथ खड़े होकर उन्होंने हमें लेजिटिमेसी दे दी है, हमारी हुकूमत को दबाम दे दिया है। ये सब कुछ भी इनके गले आज किस तरह से पड़ा है उस पर आते हैं। लेकिन पहले सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल है उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें जो कि आईनी बेंच के रूबरू लगी हुई हैं, उनका हम जायजा ले लेते हैं। सिविल सोसाइटी के वकील जो हैं वो फैसल सिद्दीकी एडवोकेट हैं जी। इमरान खान साहब के वकील उज़ैर भंडारी ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। अब सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी एडवोकेट जो हैं उन्होंने अपने दलाइल दिए और उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का एक नहीं 3 फैसले हैं। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने फैसले लिखे। तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तफाक था। फैसले यकसा और वजूहात मुख्तलिफ हों तो तमाम वजूहात फैसले का हिस्सा तस्वर होती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि जजेस ने इजाफी नोट नहीं लिखे बल्कि फैसले लिखे थे। जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान के वकील उज़ैर भंडारी ने इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा इख्तियार महदूद होने का मौक़िफ़ अपनाया। मैं उनसे इत्तफाक तो नहीं करता लेकिन आगे बढ़े। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि उज़ैर भंडारी का इन्हिसार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में जस्टिस मंसूर के नोट पर था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फैसले में माजी से अपील का हक मिल जाता तो सन 73 से अपीलें आ जाती, जिस पर वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अपील का दायरा महदूद कर दिया तो हमारी कई अपीलें भी खारिज हो जाएंगी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि फैसला देने वाला बेंच ही नजर सानी अपील सुनता है जबकि इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है। लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुन रहा होता है, इसलिए पहले फैसले का वो पाबंद नहीं होता। वकील सिविल सोसाइटी फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मेरा आईनी बेंच पर मुकम्मल एतमाद है, जिस पर जस्टिस मंदोखेल ने उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि आप इसी तरह दलाइल देते रहे तो लगता है कि आपको 3 माह सुनना पड़ेगा, आप जल्दी जल्दी अपने दलाइल दें। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि आईनी बेंच आर्मी एक्ट की शिकें कलदम करार दिए बगैर भी सिविलियन का ट्रायल कलदम कर सकता है। सेक्शन 94 के तहत कमांडिंग अफसर को मुल्जिमान की हवालगी का सवाब दीदी इख्तियार ही दुरुस्त नहीं है। यानी कि आप आर्मी एक्ट की जो
जो शिक़े हैं उन्हें कलअदम ना भी करें तो आप सेक्शन 94 के तहत कमांडिंग अफसर के जो मुल्जिमान की हवालगी का सवाबदीदी इख्तियार है उसे खत्म कर सकते हैं और आप सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार दे सकते हैं। आप आर्मी एक्ट की शिकों को कलअदम ना भी करार दें। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि पहले दिन से पूछ रहा हूं कि एटीसी जज का मुल्जिम हवाले करने का कोई बाज़ाब्ता हुक्मनामा है, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हुक्मनामा तो है लेकिन उसमें वजूहात दी ही नहीं गई। जैसे जमाल बंदोखेल ने इस्तफसार किया कि अदालत को खुद देखना होता है कि उसे इख्तियार समात है या नहीं, क्या लाजमी है कि कोई फरीक ही दायरा इख्तियार का एतराज करे, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि अदालत को खुद अपना दायरा इख्तियार तय करना होता है। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि कोई मज़ार कायद का कब्जा मांग ले तो क्या अदालत यह कहेगी कि किसी ने दायरा इख्तियार के ऊपर एतराज नहीं किया। यानी आज नाज़रीन कराम जिस तरह से दलाइल आगे बढ़े हैं, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इस वक्त सिस्टम के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो ट्रायल स्पेशली 104 लोगों का पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से जो है वो ट्रायल जो है उसे बरकरार रखना आईनी बेंच के लिए भी मुश्किल है। ऑल्दो आपको पता है कि आईनी बेंच किसके कहने पर बनाया गया, किसके इशारों पर चलेगा, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे यह लगता है कि दलाइल मैटर नहीं करते। आईनी बेंच अभी तक फैसला दे के साइड पे बैठा होता। मुझे यह लगता है कि इसमें इंटरनेशनल प्रेशर और बिलखुसूस जो जीएसपी प्लस स्टेटस के ऊपर एक तलवार लटकाकर यूरोपियन यूनियन का नुमाइंदा खुसूसी बराए इंसानी हुकूक गया है वो मैटर करता है। और अपेरेंटली अल्टीमेटली इन्हें इसके अंदर करना एक ही काम पड़ेगा, उसके अलावा दूसरा काम ये कर नहीं पाएंगे। और वो एक काम क्या है? वो एक काम सिर्फ और सिर्फ ये है नाज़रीन कराम के ये सिविलियंस का जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल है इमरान खान साहब की जमात पीटीआई के हवाले से 9 मई के हवाले से उसे कलअदम दे करें, बेशक आर्मी एक्ट की शिकों को कलअदम करार ना दिया जाए। अच्छा, अब इस सबके अंदर नाज़रीन कराम अमेरिका से बिलाखिर वो खत लिखा गया है जिस खत का इंतजार था। और इस खत के अंदर पहले तो आपको पता है कि जो विल्सन जो है वो खतूत लिख रहे थे, अब मजीद जो कांग्रेसमैन हैं वो भी शामिल हो गए हैं और अब ये एक तरह से प्रेशर जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बढ़ता जा रहा है। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो विल्सन है अमेरिका के कांग्रेसमैन, वो अगले दिन मार्को रूबियो से मिले थे जो कि अब सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं। अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट के बाद सबसे अहम तरीन ओहदा वजीर खारजा सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का होता है और इन्होंने उनसे मुलाकात में भी पाकिस्तान का जिक्र किया और ट्वीट किया। अब इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने जो सेक्रेटरी रूबियो को खत लिखा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसमें इस हुकूमत के ऊपर भी एक चार्जशीट है कि वेस्टर्न वर्ल्ड अब इस हुकूमत को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कंसिडर ही नहीं करता। और अब उन्होंने भी ये कह दिया है और अमेरिका के अंदर अपने वजारत खारजा से ये कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान की जो मिलिट्री रिजीम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हुकूमत कर रही है उससे डायरेक्ट एंगेज करें और इमरान खान की रिहाई के लिए आप अपना किरदार अदा करें। यानी ये हुकूमत इररेलेवेंट है। पहले ये कहा जाता था कि पाकिस्तान की हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड करें, लेकिन अब अमेरिका के अंदर ये आवाजें भी नहीं उठ रही। और इस सब के अंदर ये एक शख्स नहीं, अब इनके साथ मजीद लोग भी मिल गए और इन्होंने लिखा कि वी राइट एज स्टॉन्च कंजर्वेटिव्स टू आस्क यू टू एंगेज विद द मिलिट्री रिजीम ऑफ पाकिस्तान टू फ्री इमरान खान। हम आपको ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम के साथ अपना राब्ता बढ़ाएं और उन्हें फोर्स करें कि वो इमरान खान को रिहा करें। You recall that Imran Khan was Prime Minister in your first term and you both shared a strong relationship. इमरान खान जो है वो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान प्राइम मिनिस्टर थे और बड़ा अच्छा ताल्लुक भी था और ही इज वाइडली बिलवड इन पाकिस्तान। उसकी पाकिस्तान में बहुत लोग कदर करते हैं, मोहब्बत करते हैं। His release would usher in a new era of US Pakistan relations with freedom values at its core. और ये एक नया दौर शुरू हो जाएगा पाक अमेरिका ताल्लुकात का जिसकी बुनियादों के अंदर आजादी और जमहूरियत जो है वो उसकी बुनियादी सतून होंगे फिर उस ताल्लुक के। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज बीन द विक्टिम ऑफ मैसिव जुडिशियल अब्यूज, यानी कि अदालती इस्तेहसाल हुआ उनका, नॉट अनलाइक प्रेसिडेंट ट्रंप। प्रेसिडेंट ट्रंप की तरह ही इनका अदालती इस्तेहसाल हुआ। ही वाज इम्प्रिजन्ड ऑन ट्रंप अप चार्जेस आफ्टर अ मिलिट्री कू दैट सॉ द सस्पेंशन ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हुई और एक फौजी आप कह लें कि मार्शल लॉ लगा, इन्होंने ये कहा है, कू का लफ्ज इस्तेमाल किया और उसके बाद इमरान खान को उठा लिया गया। और इस सब के अंदर जो मिलिट्री रिजीम है उसने आवाजें दबाने के लिए जो क्रैकडाउन किया उसने भी मामलात खराब किए। हम आपको अर्ज करते हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए, इंसानी हुकूक के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए और जो ड्यू प्रोसेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इन सब के लिए आप अपना किरदार अदा करें और इमरान खान जो है उनके साथ जो बेहतर सलूक है वो रखा जाए। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान की बदतरीन किस्म की जो हिस्ट्री है उसके अंदर पाकिस्तान की हिस्ट्री का बदतरीन दौर लिखा जा रहा है जो
इमरान खान के साथ हो रहा है और अदालतों की तारीख का बदतरीन दौर लिखा जा रहा है और इमरान खान के साथ बेहतर और इंसाफ पर मबनी सलूक होना चाहिए। अब नाज़रीन इकराम, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जारी बात है, और इससे पूरे का पूरा मंजरनामा बदलता है। और मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। गवर्नमेंट पर ये चार्जशीट किस तरह से है? गवर्नमेंट पर ये चार्जशीट इस तरह से है कि अब वेस्टर्न वर्ल्ड ने कहीं पर ये कहना ही छोड़ दिया है कि जी आप इस हुकूमत के साथ बात करें, और अब वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक मिलिट्री रिजीम है और उस मिलिट्री रिजीम के साथ आप एंगेज करें। पाकिस्तान के अंदर एक कू हो गया और जमहूरियत जो है वो खत्म हो गई। आई थिंक कि यही इनके लिए, वैसे इस हुकूमत के लिए, शहबाज सरकार के लिए डूब मरने का मकाम है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।